सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इसलिए कि एक लंबा समय हो गया, लगभग 3:30 बज गए हैं और आप लोग अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हक वंचित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और मैं बार बार कहता हूं कि नमन करने का मेरा कारण यह है कि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अगर ये ना होते तो हम ना होते। उनका एक एक पल, उनके जीवन का संघर्ष, उनका समर्पण, उनका त्याग इस बात की गवाही है कि मुल्क इतनी आसानी से ना आजाद हुआ और ना मुल्क में इतनी आसानी से हक वंचित कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले। इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मैं बहुत सारा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा जो इतनी शानदार जो है इस महफिल में, जो इतने शानदार चेहरे इस स्टेज पे बैठे हैं, मैं दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना, मैंने और हमारी पार्टी ने आपके एक एक मसले को नोट किया। ये सिर्फ संवाद नहीं है, ये एक दिखावटी चर्चा नहीं है कि कोई कार्यक्रम करना है उसके बाद अपने घरों को लौट जाना है। ये एक तहरीक है, ये एक आंदोलन है और ये आज उसकी शुरुआत का दिन है और ये लखनऊ है। आज हम लोग लखनऊ में हैं और कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन सच पूछिए कि मुस्कुराने जैसे हालात नहीं। हालात तो ऐसे हैं कि जो तकलीफ में है वो रो भी नहीं सकता, अपना जख्म भी, अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकता। ये हालात बड़े शानदार वक्ता जो इस मंच से अपनी बात इन्होंने रखी और बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं जो समय कमी कारण बोल नहीं पाए, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत शानदार संगठन बनाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, और जब इस कार्यक्रम पे मेरा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर आकिल से, कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया इस पर भी मैं चर्चा करूंगा और फिर इस कार्यक्रम की शक्ल कैसे संवाद के रूप में, मैं इस पर भी आपके सामने अपनी बात रखूं। अब आप, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, वहां से लेके यहां तक, सुल्तान साहब से लेके और शैलेंद्र वर्मा साहब तक, इतने शानदार चेहरे वहां बैठे हैं। रईस साहब हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, मेरे छोटे भाई सुल्तान साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, मतलूब नेता जी हैं, मेरे प्यारे साथी और अभी झारखंड का नेतृत्व कर रहे, जिनको मैंने यहां सुना भी, काशी प्रजा साहब हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हमारे लीडर जोर आजाद साहब हैं, राम मौसम साहब हैं, हमारे डॉक्टर तोहिद साहब हैं, गुलजार भाई हैं, हमारे प्रदेश के शानदार प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चित्तौड़ साहब, डॉक्टर आकिब साहब हैं, फिर सौरभ किशोर जी हैं, मेरे बड़े भाई एहसान कुरैशी साहब बैठे हैं जो मेरे जिले के भी हैं और उनका बहुत सारा प्यार मुझे हमेशा से मिलता रहा है। निजाम चौधरी साहब हैं, पूर्व विधायक, और इनके वालिद साहब भी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं, वो तबियत की खराबी की वजह से नहीं आ पाए। नवाजिश खान साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद है, बीडी नकवी साहब हैं। आप साहब से मेरा आज ही तारुफ हुआ जब मैं आपको यहाँ सुन रहा। शैलेंद्र वर्मा साहब तो तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पिछली पंक्तियों में भी हमारी बहुत शानदार लीडरशिप है। मेरठ के लोग हैं, नगीना के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, क्योंकि बुलाया तो सभी लोगों को है, गाजियाबाद तक के लोग बैठे हुए हैं। और
और सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात शुरू होने से पहले नगीना के लोग आप दोनों हाथ खड़े करके धन्यवाद बोलो। धन्यवाद नगीना वालों। प्यारे साथियों, यहां की जो लीडरशिप है इस मंडल की, आदिल साहब, सोहेल साहब, जोहर साहब, जुबैर साहब, जुनेर साहब, सावेद साहब, अब्दुल महमूद साहब, रियाज भाई, मुबीन भाई, आरिफ भाई, अनीस गाजी साहब, साहिल खान, दिलावर शेख साहब, किस्मत अली साहब, हमारे सांसद प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं हमारी लोकसभा के, और हमारे लोकसभा के जिला पंचायत सदस्य और तमाम सीनियर नेता भी यहां मौजूद। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों के साथ, वो भी आज सुबह से कह रहे हैं सर इतना समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी बोल लो जल्दी बोल लो। और हमारे छोटे छोटे परिवारों से निकल के आज गांव गली देहात के जरिए असल खबरों पे बहुत बेहतरीन प्रकाश डालने वाले मैं मीडिया के यूट्यूब मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने भी कंपटीशन तो बना दिया है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। आज तक तो कई बार उनके चैनल से उठा के खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चलाते। मेरे याद, मैंने लास्ट टाइम एक भाषण दिया था कावड़ के समय, और मेरा भाषण, क्योंकि मैं वकील हूं तो मैं संविधान के खिलाफ जाके एक शब्द नहीं करता। इस मंच से बहुत सारी बातें की गई, सबसे मैं सहमत हो सकता हूं, उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संवैधानिक पद पे हूं और मैं संवैधानिक तरीके को ही सही तरीका मानता हूं, तो मैंने तब दिया था एक बयान एक गांव में नजीबाबाद के, और वो बयान ये था, आज भी वो तार्किक है। आज जब मैं उस बयान को दोहराऊंगा तो भी मीडिया हो सकता है पता नहीं क्या क्या कहकर चलाए, लेकिन आज भी मैं उस स्टैंड पर खड़ा हूं। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये मानता हूं कि भारत का संविधान सभी को बराबर की आजादी देता है, सभी को बराबर के हक देता है, सभी को बराबर के अवसर देता है। और आज भी मैं इस बात को दोहराते हुए कहता हूं कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पे धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये हो रहा है आंखों के सामने। मैंने कहा था तब कि एक महीने करीब कावड़ का त्योहार चलता है, सरकार पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है, सरकार के लोग फूल बरसाते, होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान ईद की नमाज जो 15 मिनट की होती है उसमें पैर अगर सड़क पे रख लेगा तो पीछे से पुलिस का डंडा लग जाएगा कि पैर आगे को रख, पीछे को मत कर लियो पैर। उस बात को गांव के लोगों ने रिपोर्ट किया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने चलाया कि चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान। तो भैया कौन सा विवादित बयान है, मुझे ये तो बता दो, कौन सा विवादित हिस्सा है उसका। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को, जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम जो है मुस्लिम संवाद, समस्या और समाधान, आप तीनों लोग पहले बैठ जाओ, दूसरी बात नहीं बोलूंगा। ये जो वॉलंटियर साथी इनको कह रहा हूं, मैं एक बात को एक ही बार बोलता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों की बात तो वो समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको कह रहा हूं, ग्रीन शर्ट वाले बच्चे, आपसे कह रहे हैं, आपसे कार्यकर्ता हो ना आप, तो बैठिए ना सर, आपसे कह रहे हैं बैठने के लिए। ये पत्रकारों का नहीं पढ़ने देना, आप बैठ जाओ, आप बैठ के सुनोगे नहीं तो फिर अमल कैसे करोगे, उस पर काम कैसे करोगे। जब टीचर कक्षा में पढ़ाता है और जो स्टूडेंट टीचर की बात पर ध्यान न देके इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हैं, जंगले को झांकते हैं, फोन पे ध्यान देते हैं, आपस में बातें करते हैं, जब पेपर आता है तो वो उत्तर भी ऐसा ही लिख के आते हैं, और वो होता है कि सफाई के नंबर दे देना, बाकी हम पे कुछ आता नहीं। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि वो बैठ के सुने, अपने मेरी बात को अपने दिमाग तक ले जाएं, और यहां से जाने के बाद उस पर अमल करें।
जब उस पर काम करेंगे तभी तकदीर बदलेगी। अगर तकदीर सिर्फ सुनने से और बोलने से बदलती तो शायद सब में बदल गई, क्योंकि सुनते बोलते तो हम लोग है ही ना। तो जब इस कार्यक्रम पे चर्चा हुई तो चर्चा ये थी कि वक्त का अमेंडमेंट हुआ और बिहार में एक बहुत मजबूत आंदोलन चल रहा है। बिहार में जिन संगठनों ने आंदोलन को कॉल किया उन्होंने मुझे भी बुलाया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर हमने ये चर्चा की पार्टी में अपने पार्टी के सीनियर लीडरों से कि भाई ये पार्टी तो बहुजन समाज की पार्टी है, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम जैन सिख बौद्ध ईसाई सबकी पार्टी है। तो इस मामले को ये देखो कि इस मामले में जो परेशानी कल खड़ी होगी वो कितने % लोगों को होगी। और फिर ये चर्चा हुई कि इस पे जिले वाइज मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग करके हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से सरकारें हमारे हक हुकूक को संवैधानिक तरीके से, डंडे से नहीं, संवैधानिक तरीके से छीनने का काम है। तो बात यह हुई कि पहले कार्यक्रम जिलों में होंगे, लेकिन फिर चर्चा इस बात पे आई